Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Neha, your educator for economics subject. तो लर्नर्स आज हम कर रहे हैं हमारा इकोनॉमिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी जो यूनिट है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की यूनिट है ये। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इकोनॉमिक्स में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पीजीटी के लाइक एचटेट, एचपीएससी, आरपीएससी, केवीएस, एनवीएस और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का पीजीटी लेवल का एग्जाम है या फिर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें ये यूनिट आपको बहुत हेल्प करेगी। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनको हम डिस्कस करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। फिर आपको मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस के जो नोटिफिकेशंस है और अपडेट है वो मिलते रहे। और भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है। करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए वैल्यू ऑफ वन इन गिनी इंडेक्स रिप्रेजेंट, यानी कि गिनी इंडेक्स में गिनी कोफिशिएंट के जो हम कंसेप्ट करते हैं गिनी कोफिशिएंट का, उसमें जो इंडेक्स होते हैं 0 और 1 के बीच में हम दो वैल्यूज को शो करते हैं। तो 1 का जो वैल्यू है वो क्या शो करता है, तो भाई देखो हम जीरो जो गिनी इंडेक्स है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 0 क्या होता है, परफेक्ट इक्वालिटी, परफेक्ट इक्वालिटी यानी कि पूरी तरह से क्या, समानता। और 1 क्या होता है, परफेक्ट इनइक्वालिटी, परफेक्ट इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मैक्सिमम, यानी कि परफेक्ट इनइक्वालिटी। 1 क्या होता है, मैक्सिमम इनइक्वालिटी यानी कि अधिकतम असमानता। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। तो गिनी कोफिशिएंट क्या है, एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी क्या होता है, आय की असमानता। आय की असमानता क्या होता है, देखो कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी ग्रुप्स होते हैं, इनकम ग्रुप्स होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा आप किसी सोसाइटी में रहते हो, आप किसी एरिया में रहते हो, वहां पर क्या है, कोई पर्सन क्या है बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल है, बहुत उसकी इनकम का जो लेवल है वो बहुत अच्छा, कोई पर्सन क्या है जिसकी इनकम का लेवल बहुत कम है, जैसे कि डेली वर्कर्स हो गए, जो लेबर्स हो गए, इनकी इनकम का लेवल क्या कम है। तो यहाँ पर क्या है, लोगों के बीच में क्या है, इनकम इनइक्वालिटी पाई जाती है, मतलब कि किसी की इनकम बहुत ज्यादा है, किसी की इनकम बहुत कम है एक पर्टिकुलर सोसाइटी में। तो इनकम इनइक्वालिटी पॉपुलेशन के बीच में क्या है, ये मेजर शो करता है। इट इज वाइडली यूज इंडेक्स इन सोशल साइंस, ये क्या है, सोशल साइंस में वाइडली यूज किया जाता है एक इंडेक्स के रूप में। कैलकुलेटेड ऑन द स्केल ऑफ 0 to 1, ये 0 to 1 के स्केल के बीच में कैलकुलेट किया जाता है। 0 क्या शो करता है, परफेक्ट इक्वालिटी को, और 1 परफेक्ट इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो देखो भाई, तो यहाँ पर क्या है, टोटल इनइक्वालिटी, तो यहाँ पर क्या है, गिनी कोफिशिएंट 1 के इक्वल है, इक्वल टू 1, तो ये क्या है, इनइक्वालिटी, ठीक है। और ये क्या है, गिनी कोफिशिएंट 1 के इक्वल है। जितना जितना ये गैप कम होता जाएगा, यहाँ पर जैसे गैप यहाँ पर बिल्कुल कम हो गया है, बिल्कुल भी गैप नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या है, परफेक्ट इक्वालिटी है, मतलब कि सभी का जो इनकम का लेवल है वो समान है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इनइक्वालिटी है, ये क्या है, असमान है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1। क्या क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में कि 1 किसको शो करता है, 1 इनइक्वालिटी को शो करता है और 0 इक्वालिटी को शो करता है। 0 0 किसको शो करता है, समानता को, और 1 असमानता को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोरेंस कर्व। लोरेंस कर्व क्या दर्शाता है, तो भाई देखो लोरेंस कर्व हमें क्या दर्शाता है, एक हमें ग्राफ दर्शाता है किसका, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि आय का वितरण, आय का आय का वितरण यानी कि आय का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा, और वेल्थ विद इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में, एक जनसंख्या में जो हमारी इनकम है उसका आय का वितरण किस तरह से होगा। ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी, इनकम इनइक्वालिटी की। मतलब कि देखो ये इनकम इनइक्वालिटी की क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये ही क्या बताती है हमें, इसका प्लॉट बताती है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, जो ये लाइन है क्या है, परफेक्ट इक्वालिटी है, स्ट्रेट लाइन है, और ये क्या है, हमारी इनइक्वालिटी की लाइन है, ठीक है। और यही हमारा इनकम इनइक्वालिटी का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का और पॉपुलेशन के जो रिलेशन होता है वो हमारा लोरेंस कर्व कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिनी कोफिशिएंट इज अ टेक्निक फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू शो, ये क्या शो करती है, इनकम इनइक्वालिटी को, या फिर वेरिएशन ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, या फिर डिफरेंसेस इन इन्फेंट मोर्टेलिटी को, या एजुकेशन गैप को। भाई ये इनकम इनइक्वालिटी को शो करती है कि डिफरेंट डिफरेंट जो इनकम
मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है लोगों के, पीपल्स ग्रुप्स है, उनमें किस तरह का इनकम इनइक्वालिटी पाया जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है। गिनी कोफिशिएंट इज स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन ए पॉपुलेशन। इसको हम कैलकुलेट करते हैं 0 to 1 के स्केल पे। ठीक है। और देखो भाई, अभी हमने एक लोरेंस कर्व पढ़ा था। ये क्या है? ये क्या है? परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन है। मतलब कि जब क्या है, गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। तो 0 होता है तो वो क्या होता है? इक्वल इक्वालिटी। और जब 1 होता है तो वो क्या होता है? इनइक्वालिटी। ठीक है। और ये जो इस तरह से, जब ये इस तरह से क्या होता है, आगे आगे मूव करता जाता है, उतना ही ये इनइक्वल होता जाएगा, और यही हमारा लोरेंस कर्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक ग्राफिकल टेक्निक, एक ग्राफिकल टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड, जिसको हम यूज करते हैं शो डिग्री, डिग्री को शो करने के लिए, किसकी? इनइक्वालिटी की। दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में जब असमानता की डिग्री को शो करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? देखो भाई, एक ग्राफ की फॉर्म में, एक ग्राफ की फॉर्म में हमारे पास दो वेरिएबल्स है। क्या हमारे पास दो वेरिएबल्स है? उसमें हम क्या करते हैं? असमानता, इनइक्वालिटी को शो करते हैं वेरिएबल्स की हेल्प से। तो भाई वो क्या हो जाएगा हमारा? लोरेंस कर्व। देखो भाई, अभी हमने करा था लोरेंस कर्व, कैसे किया था अभी हमने? ये करा था लोरेंस कर्व। ठीक है। क्या है? ग्राफ की हेल्प से। ये क्या है? एक एक्सिस ये है, एक 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 वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है। ठीक है। ये किस इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन का। ठीक है। यहाँ पर पॉपुलेशन आ जाएगी और यहाँ पर इनकम आ जाएगी। ठीक है। तो ये दो वेरिएबल्स की इनइक्वालिटी को शो करता है। ये क्या हो जाएगा हमारा? लोरेंस कर्व। ये हो जाएगा हमारा लोरेंस कर्व। ठीक है। तो ये क्या शो करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ इन ए पॉपुलेशन, दैट हाउ इट रिलेट्स टू इनइक्वालिटी। ये किस तरह इनइक्वालिटी से, असमानता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स व्हाई इनकम इनइक्वालिटी इज बैड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट। भाई क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन बताता है, हमें कुछ क्या दी हुई है, टर्म्स दी हुई है कि इनकम इनइक्वालिटी यानी कि जो आय में असमानता है वो बुरी है, वो गलत है। इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? हमारा आर्थिक विकास, हमारा आर्थिक विकास। तो भाई देखो, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। हमें ऑप्शंस में दिए हुआ है, income inequality may threaten political stability because people are dissatisfied with their economic situation and place blame on political situation और authorities। देखो भाई, अब देखो, अब इनकम इनइक्वालिटी है, कोई लोग गरीब है, अब वो क्या है, अब वो क्या, किसको दोष देंगे? अब वो ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास जनरेशनल वेल्थ नहीं है, या हमने उतने एफर्ट्स नहीं किए, या फिर हमने उतना हार्ड वर्क नहीं किया। वो अपने जो पॉइंट्स है, मतलब कि जो उनके उनके अंदर जो कमियां है, वो उनको नहीं देखेंगे, बल्कि वो क्या है, अपनी इंस्टेबिलिटी के लिए, अपनी जो उनकी गरीबी है उसके लिए वो दूसरों को ब्लेम करेंगे। वो जो उस टाइम पर रूलिंग गवर्नमेंट है, पार्टी है, उसको ब्लेम करेंगे। तो इससे क्या है, वो अपनी जो सिचुएशन है उससे डिससेटिस्फाइड, उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उससे असंतुष्ट है। और उससे वो क्या करेंगे, राजनीतिक जो पार्टी है, राजनीतिक जो अधिकारी है, उसको दोष लगाने लग जाते हैं। ये बिल्कुल पॉइंट वैलिड है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बी, इनकम इनइक्वालिटी रिड्यूस द पूल ऑफ पीपल विद रिसोर्सेज सच एज एजुकेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। मतलब कि उत्पादकता में सुधार के लिए आय, असमानता, शिक्षा जैसे संसाधनों वाले लोगों को, पूल को काम करती है। मतलब कि देखो, ये क्या करती है, पीपल विद रिसोर्सेज, जिनके पास रिसोर्सेज है, सच एज एजुकेशन, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अब वो क्या सोचते हैं कि जो सोचता है कि मैं गरीब हूं, तो वो गरीब, उसकी मेंटेलिटी ही ऐसी सेट हो जाती है कि वो उससे निकलना ही नहीं चाहता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनकम इनइक्वालिटी में इंक्रीज डिस्ट्रस्ट एंड डिटर कमिटमेंट अमंगस्ट द पीपल इन मार्केट प्लेस। मतलब कि जब इनकम इनक्वालिटी है, वो क्या करती है, इंक्रीज करती है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट होता है अविश्वास, एक होता है ट्रस्ट, एक होता है डिस्ट्रस्ट। मतलब कि हमें किस पर विश्वास नहीं है। डिटर कॉम्बिनेशन कमिटमेंट अमंग पीपल इन द मार्केट प्लेस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्समेंट डिफिकल्ट। मतलब कि उनके बीच अविश्वास और प्रतिबद्धता को बढ़ा देती है, जिससे अनुबंध लागू करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है। ये भी पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। तो इसके ये सभी पॉइंट्स, इसके ये सभी पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर वैलिड हो जाएंगे। इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, सेकंड डी। इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है। ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी सोसाइटी, रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्थ डिस्पैरिटीज, सोशल अनइंटरेस्ट और क्लाइमेट रेजिस्टेंस। व्हाट वाज द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इंट्रोड्यूस। जो हमारा जीआईआई है, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? वो हुआ था इंट्रोड्यूस 2010 में। ठीक है। वो इंट्रोड्यूस हुआ था 2010 में। किसके द्वारा हुआ था? यूएनडीपी के, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम के। तो जीआईआई है वो प्रोवाइड करता है इसको, जेंडर डिस्पैरिटीज को, हेल्थ की, एम्प्लॉयमेंट की, लेबर मार्केट की और ह्यूमन डेवलपमेंट की
इसको 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट की जो 20th एनिवर्सरी थी, यूएन यूएन जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की जो 20th एनिवर्सरी थी, और बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है। हु रिलीजेस द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? एमपीआई को कौन रिलीज करता है भाई? देखो, एमपीआई को रिलीज करती है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंटल प्रोग्राम। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हम इन तीन डायमेंशंस को पढ़ते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसको कौन पब्लिश करती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ओपीएचआई प्लस यूएनडीपी, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? एनुअली एमपीआई को पब्लिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नॉट रिलीज्ड बाय यूएनडीपी? यूएनडीपी के द्वारा कौन सा जो इंडेक्स है वो जारी नहीं किया जाता? नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ, और इस तरह के जो क्वेश्चन है एस्टेट वालों के फेवरेट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो भाई एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट भी यूएनडीपी पब्लिश करता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एमपीआई भी पब्लिश करता है, जीआईआई ये भी ये पब्लिश करता है, लेकिन एनवायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स को यूएनडीपी पब्लिश नहीं करता। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि ईपीआई को रिलीज करता है येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको ये पब्लिश करते हैं, यूएनडीपी पब्लिश नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि एचडीआई की 2024 की करंट की हमारी रैंक कितनी है? 134। हमारी इंडिया की रैंक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, मतलब कि 134 रैंक है हमारी 193 कंट्रीज में से, ठीक है। हमारी 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट की एचडीआई की हमारी रैंक है कितनी? 134, ठीक है, 134। इसमें हम किन डायमेंशंस को पढ़ते हैं? लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, एक्सपेक्टिंग ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब कि स्कूलिंग की एक्सपेक्टिंग ईयर्स, जीएनआई पर कैपिटल यानी कि पर कैपिटा जो हमारी इनकम है, ठीक है, ये इंडेक्स है, ठीक है। इन तीन डायमेंशंस को हम यहाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट डेफिसिट्स, कौन सी स्टेटमेंट दर्शाती है बेस्ट डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है और एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमें उनका पूरी तरह से खराब नहीं करना है, हमें उनको इतना ही यूज करना जितनी हमें जरूरत है, ताकि जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी वो बच सके। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए, पानी की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उनको हमें इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि हमारी फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है, उसको भी उसको मिल सके। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, प्रेज़ेंट जनरेशन फुलफिल इट्स नीड्स व्हाइल कंसीडर द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन एज़ वेल। मतलब कि जो हम वर्तमान पीढ़ी है, हमें अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं पर भी विचार करना है। मतलब कि हमें हमारे पास जो रिसोर्सेज है हमें उनको इस तरह से यूज़ करना है कि हमें उनको पूरी तरह से खत्म नहीं करना या उनका सत्यानाश नहीं करना। हमें आने वाली पीढ़ी यानी कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी हमें बचाकर उसको सेव करके रखना है, ठीक है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो भाई देखो, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं, कुछ 17 गोल्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, हमें लोगों को मिल के काम करना चाहिए, प्रोस्पेरिटी करनी चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए, पार्टनरशिप के साथ काम करना चाहिए, प्लेनेट को ग्रीन करना चाहिए, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ मेन पॉइंट्स, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 इंपॉर्टेंट गोल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु आर कंसिडर्ड एज द पुअरेस्ट ऑफ पुअर यानी कि गरीबों में गरीब कौन है? ठीक है, देखो भाई, हम हमसे क्वेश्चन पूछा हो कि गरीबों में भी सबसे गरीब कौन है। सबसे पहले देखो, हम पॉवर्टी के कंसेप्ट को पढ़ते हैं। पॉवर्टी कंसेप्ट को हम बेसिक लैंग्वेज में समझे तो बेसिक लैंग्वेज में समझे तो पॉवर्टी क्या होता है, गरीबी क्या होता है, जब एक इंसान अपनी बेसिक नीड्स यानी कि जब वो अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को भी यानी कि उसकी जो बेसिक नीड्स है उसको भी पूरा नहीं कर सकता, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग यानी कि खाना, कपड़े या फिर रहने के लिए छत, इन सभी जो उसकी आधारभूत आवश्यकताएँ हैं, उनको भी वो पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो वो गरीबी में आता है। हम 2 तरीके की गरीबी पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? जिसमें इंसान अपनी बेसिक नीड्स यानी कि उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो 2 वक़्त का खाना खा सके और अपने लिए मतलब ज़रूरी कपड़े पहन सके, उसके पास छत हो,
उनको भी वो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाता, वो होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। वहीं उसके कंट्रास्ट में हम रिलेटिव पॉवर्टी को समझे तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, जो भी इंसान एक नॉर्मल लोगों से जिसकी इनकम कम होती है, वो जो एक बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर आता है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे का जो जीवन जी रहा है, वो अपनी बेसिक नीड्स को तो पूरा कर रहा है, लेकिन औरों के कंपैरेटिवली जो उसका इनकम का जो लेवल है वो कम है, तो वो रिलेटिव पॉवर्टी में आता है, ठीक है। बट वो अपनी बेसिक नीड्स को किसी ना किसी तरह से पूरा कर पा रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा हो कि गरीबों में सबसे गरीब कौन है, तो भी देखो हमारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं, यानी कि एससी ट्राइब होती है, एससी कम्युनिटी, वो गरीबी रेखा में मानते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, ट्राइब्स आएगा, ये टी आएगा। अनुसूचित जनजाति डिजास्टर स्ट्रक पीपल, यानी कि जो लोग भूकंप में या किसी बाढ़ में या किसी विपदा में लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुई हो या वो मारे गए हो, उनको इसमें कंसिडर करेंगे। अब वुमेन, फीमेल, इन्फेंट्स एंड ओल्ड पीपल, ये देखो भाई, देखो फीमेल्स, जो फीमेल्स होती है, ठीक है, इन्फेंट्स यानी कि छोटे बच्चे, इन्फेंट्स किसको कहते हैं, शिशु, यानी कि जीरो से लेके पैदा होते बच्चे से लेके 1 साल या 1.5 साल का बच्चा हम या फिर 8-9 महीने के बच्चे को हम शिशु कह सकते हैं। ओल्ड पीपल यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति, तो इनको हम क्या कहेंगे, गरीबों में गरीब, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही वल्नरेबल कंडीशंस में होते हैं, जिनकी सबसे पहले इनको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। फीमेल्स, फीमेल्स, इन्फेंट्स, इन्फेंट्स होते हैं शिशु, छोटे बच्चे, और ओल्ड एज विमेन्स, ठीक है, यानी कि बुजुर्ग महिलाएं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, गरीबों में गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंसिडर्ड एज सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि कौन सा सोशल इंडिकेटर नहीं है इसका, गरीबी का। तो देखो भाई, कम परिवहन साधनों के, लेस नंबर ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, भाई ये कोई लॉजिक ही नहीं बना। भाई आप, आपके आसपास अगर ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं है, तो इसका आपकी गरीबी से कोई सोशल इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक आंसर है इसका। फिर निरक्षरता स्तर, भाई देखो अगर आपका लिटरेसी लेवल कम है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप एजुकेटेड नहीं हो, तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, आपके पास अच्छी स्किल्स नहीं होगी, तो इसको आपका इंडिकेटर माना जा सकता है, ठीक है। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ, भाई देखो अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उसको, उससे आपको क्या है, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे, ये भी, और आपकी सारा जो इनकम है वो यहाँ पर चली जाएगी, ये भी क्या है, गरीबी का फैक्टर है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, भाई अगर आपके पास अच्छी नौकरी के अवसर नहीं है, ये भी आपकी गरीबी का इंडिकेटर है। तो ये तीनों इसके इंडिकेटर, लेकिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसका इंडिकेटर नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो देखो भाई, इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट क्या होता है, जन्म के समय अगर किसी बच्चे का वजन कम है गरीबी की वजह से, तो देखो भाई, अब गरीबी की वजह से जब उसकी माँ को, जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उसको ही प्रॉपर न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स, जो न्यूट्रिशंस है, डाइट है, वो नहीं मिली होगी, तो उसकी वजह से बच्चे का भी जो वेट है वो कम हुआ होगा, तो ये भी एक गरीबी का सोशल इंडिकेटर है। लो एजुकेशनल अटेनमेंट, मतलब कि अगर वो गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाए, अनएम्प्लॉयमेंट, तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा, सुसाइड कर लेते हैं लोग, नॉन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, वो पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोस्ट वल्नरेबल सोशल ग्रुप्स ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि पॉवर्टी में सबसे ज्यादा वल्नरेबल, मतलब कि जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील ग्रुप है, वो कौन सा है। तो भाई देखो, सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप होता है सोशल ट्राइब्स, ठीक है। वहां पर ऑप्शन क्या दिया होता, फीमेल्स, इन्फेंट्स और ओल्ड एज, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अर्बन कैजुअल लेबर्स, रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स, या शेड्यूल्ड कास्ट। भाई शेड्यूल्ड कास्ट से भी जो वल्नरेबल होते हैं, वो होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि अनुसूचित जनजातियां, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। वल्नरेबल ग्रुप्स, तो इसमें क्या होता है, शेड्यूल्ड कास्ट से भी वल्नरेबल होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पॉवर्टी रेशियो, यानी कि गरीबी का जो अनुपात है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबव द नेशनल एवरेज, तो कौन सा जो स्टेट है वो नेशनल एवरेज से अबव चला गया है, तो भाई इसका आंसर हमारा हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज अबव द नेशनल एवरेज ऑफ पॉवर्टी रेशियो, ठीक है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, वेस्ट बंगाल, ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रीजन, एक वैलिड रीजन नहीं है किसका, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का इंडिया में, मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पॉवर्टी को, गरीबी को खत्म करने के लिए स्कीम्स चलाती है, प्रोग्राम चलाती है, कमेटी बनाती है, उनमें से कौन सा एक वैलिड क्या है,
रीज़न नहीं है। तो देखो, लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि पूरी तरह से उचित उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का अभाव, लैक ऑफ राइट टारगेटिंग सही लक्ष्यीकरण का अभाव, करप्शन एट द हाईएस्ट लेवल जो करप्शन है, यानी कि जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे है। ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम यानी कि स्कीम का ओवरलैपिंग होना मतलब कि स्कीम उन्होंने लागू कर दी और वो ढंग से कोई सी भी चल नहीं रही है। तो बी इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम, ठीक है? ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम, ठीक है? यहाँ गलती से आ गया था। आ जाएगा भाई बी नहीं होगा, इसका आंसर आ जाएगा ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम, ठीक है? ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम, डी होगा इसका आंसर, डी। ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम, क्योंकि एक के बाद एक स्कीम आती रहती है और पिछली का लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता और आने वाली आगे की स्कीम आती रहती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, मतलब कि कौन से मेथड से हम पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा का अनुमान लगाने का मेथड है, विधि है। तो भाई देखो, गरीबी रेखा को अनुमान लगाने की विधि है इनकम मेथड। भाई देखो, अगर आपकी इनकम कम है तो आप गरीबी रेखा में आओगे, बहुत ही कम है तो आप बीपीएल में आ जाओगे, बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाओगे। अगर आपकी इनकम ठीक है तो आप उसमें नहीं आओगे। तो यही प्राइमरी मेथड है पॉवर्टी एस्टिमेट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब कि अगर किसी देश में रहने वाले लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीवन की गुणवत्ता है, वो किससे रिप्रेजेंट करती है? नेशनल इनकम से। भाई देखो, नेशनल इनकम में तो हम सभी की इनकम को ले लेंगे, पर कैपिटा इनकम से हम शो करते हैं इसको, पर कैपिटा इनकम इनके प्रति व्यक्ति आय। यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी तो वहां में रहने वाले हम सभी की बात कर रहे हैं ना, तो सभी का जो जीवन का स्तर है वो अच्छा होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ठीक है? जब हम टोटल इनकम ऑफ एरिया को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा पर कैपिटा इनकम आ जाता है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड क्या होता है? अविकसित, मतलब कि अभी वो विकास उसका हुआ ही नहीं है, विकसित ही नहीं हुआ है। लेकिन हम विकसित की बात करें तो वो देश जो विकसित है, जो पूरी तरह से डेवलप्ड है। लेकिन हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारा देश डेवलपिंग है, विकासशील है। ये टर्म्स छोटे-छोटे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हम अभी भी विकास कर रहे हैं। हम पूरी तरह से विकसित नहीं है, हम क्या है, विकासशील है, ठीक है? अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, इसकी क्या करेक्टराइज्ड है? तो भाई देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टेट होता है यानी कि जो राज्य होता है, डिप्राइव्ड करता है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन से, मतलब कि जनसंख्या के बड़े हिस्से क्या है, उनको आधी चीजों से क्या रहना पड़ता है, वंचित रहना पड़ता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल होते हैं वो किसी ना किसी चीज से रह ही जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक वृद्धि किसके द्वारा हम मापते हैं? तो भाई देखो, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को हम किससे मापते हैं? जीडीपी से मापते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद से हम उसको मापते हैं, ठीक है? जीडीपी से। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनकम इनइक्वालिटी, बात वही आ गई कि इसकी आय की असमानता किसके द्वारा शो की जाती है? भाई हम आय की असमानता किसके द्वारा शो करते हैं? लोरेंस कर्व के द्वारा। किसके? लोरेंस कर्व के द्वारा, ठीक है? ये हमारा लोरेंस कर्व है, ठीक है? ये क्या है? परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन है, 1, ठीक है? और यहाँ पर ये जैसे-जैसे यहाँ इधर आता जाएगा ये हो जाएगा, और ये 0 है इक्वालिटी, और इधर-इधर ये इनइक्वालिटी 1 को शो करेगा, ठीक है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा लोरेंस कर्व। तो भई आज का ये क्लास होता है हमारा कंप्लीट। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर भई आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, आपको अपकमिंग क्लासेस के नोटिफ़िकेशन मिल जाएँगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो भई लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।